हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सिंगेज मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं एंड इसी सीरीज में अलजेब्रा बुक का कॉम्प्लेक्स नंबर से आज हमारा लेक्चर नंबर 19th है, विच इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 19th। देखिए, इस लेक्चर में फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंड लगभग 4 से 5 प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिनका मैक्सिमम यूज होगा। ओके, देखिए, प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और आपने उसी के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं। अब इसका प्रूफ समझिए आप क्यों आता है ये। देखिए, ये आपको पता है कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y कंसिडर किया है तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y आएगा एंड इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, इसके रूट के साथ होता है, तो आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। बस इतना से प्रूफ है, सिंपल, ठीक है। तो आप केवल पॉइंट समझिए, प्रूफ को आप स्किप भी कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट है कि अगर आपके पास z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर है तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। इसका प्रूफ भी काफी सिंपल है, ठीक है। आप कैसे लिख देंगे, z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर है, इसको आप फर्स्ट प्रॉपर्टी के यूज से एक बार z1 प्लस z2 एक बार z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा ऊपर मैंने बताया है, ठीक है। और इसी के सिमिलरली यहां से z1 माइनस z2 मॉडुलस स्क्वायर होगा, उसको आप लिख सकते हैं z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2। इनको काफी आसानी से याद भी रखा जा सकता है। जो आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड तक, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, काफी कुछ उससे मिलता जुलता इसमें काम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में z1 माइनस z2 मॉडुलस अगर कहीं ऐसा लिखा जाता है तो उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। z1 माइनस z2 मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिखेंगे इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट मान लो यहां पर है z1 और दूसरा पॉइंट यहां पर है z2, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो किससे रिप्रेजेंट होगी, z1 माइनस z2 मॉडुलस से, ठीक है। इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, आपको जेई मेन जेई एडवांस से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को यहां पर आज मिलेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4th, विच इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इस प्रॉपर्टी पे आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए, मान लो आपके पास है z1 प्लस z2 और उसका मॉडुलस है और आप चाहते हैं यहां से
कि इनका मॉडुलस आप अलग अलग कर ले, Z1 पे मॉडुलस अलग, Z2 का मॉडुलस अलग। तो उसके लिए आप यहां पर बीच में लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट केस। ओके, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप ये समझो कि अगर आपने यहां पर बीच में माइनस भी यूज कर लिया है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप इसको राइट साइड लिख सकते हैं अभी, लेकिन बीच में क्या रहेगा आप ध्यान रखें, यहां पर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और इसी के पीछे ये खुद Z1 प्लस Z2 या माइनस Z2 ये किससे बड़ा होगा, तो यहां पर आप Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस लिखो। बट क्या होगा, यहां से इसको आप एक खुद मॉडुलस और लगाओगे बाहर। उसका रीजन ये है क्योंकि लेफ्ट साइड कभी नेगेटिव तो होना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको यहां पर, क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा यहां से, तो कभी नेगेटिव हो भी नहीं सकता ये, ठीक है। ओके, तो चारों ही प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको काफी अच्छे से आपको याद रखना है, समझना है। और उसके बाद अब मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने इनके प्रैक्टिस करी, समझ लो आपको सारे क्वेश्चंस यहां से काफी अच्छे से करते आ जाएंगे, चाहे वो जे मेन में आए चाहे ये एडवांस में आए, ठीक है। ये लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसको जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन यूनिट सर्कल, जेड मॉडुलस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बताया है कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल क्या है, वो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, यहां पर लिखा हुआ है जेड माइनस 0 का मॉडुलस 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है यहां से कोई जेड, ठीक है, जिसको आप समझ लो थोड़ी देर के लिए एक्स, वाई। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है फिलहाल कितनी, 1। तो अब कहता है ये किसको रिप्रेजेंट करे, सर्कल को, और सर्कल की रेडियस कितनी थी, 1, इसलिए इसको बोला गया यूनिट सर्कल, ठीक है। यहां तक शायद सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहां से कि ए बी सी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस सर्कल पे लाई करते हैं, मतलब इसके बाउंड्री पे। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है यहां पर, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बी है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं और है, मान लो सी। तो इसी डेफिनेशन से तुम ये भी तो कह सकते हो कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1। बी वेक्टर बोल दो आप यहां से, या आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप यहां से मॉडुलस को हटा दो, तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर कि ए का मॉडुलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है, बी का मॉडुलस भी 1 है, और सी का मॉडुलस भी कितना है, 1, ठीक है, क्योंकि इस बाउंड्री पे लाई करते हैं। ओके, और जैसे मैंने अभी यहां पे वेक्टर लिख दिया था, तो वेक्टर के मेथड से भी इसको समझा जा सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। देखिए, अगर ए का मॉडुलस 1 है, तो अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया, अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा ए मॉडुलस स्क्वायर इज 1, विच इज a इंटू ए कॉन्जुगेट इज 1। सिमिलरली b इंटू बी कॉन्जुगेट इज 1, एंड c इंटू सी कॉन्जुगेट भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से अगर आप a की वैल्यू या b की वैल्यू या c की वैल्यू फाइंड आउट करें, या फिर a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट c कॉन्जुगेट, यहां से हम a कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालते हैं, मान लो तो 1 अपॉन a, एंड b कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 अपॉन b, c कॉन्जुगेट की वैल्यू 1 अपॉन c होगी, ठीक है।
इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट यहां से कंसिडर कर लेता हूं। अब देखिए ए बी सी जो है, ए बी सी, उसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, और हमें मॉडुलस में डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां से क्या करो, दोनों तरफ मॉडुलस यूज करो, ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस, और आप इसको लिख सकते हैं यहां से ए बी सी का मॉडुलस, एंड यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। ठीक है, अब यहां से प्रॉपर्टी क्या होती है कॉन्जुगेट की, कि आप तीनों का कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहां से ए कॉन्जुगेट को आप लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से 1/a, बी कॉन्जुगेट को 1/b, सी कॉन्जुगेट को 1/c, और यहां से आप एलसीएम लेंगे तो ए बी सी, यहां से आपके पास आएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी विद मॉडुलस, और इधर ए बी सी का मॉडुलस है। अब ए बी सी का मॉडुलस अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी आप इसको लिख सकते हैं, और इसका मॉडुलस आप सेपरेट कीजिए। ठीक है, नीचे ए बी सी का मॉडुलस आपके पास था। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मॉडुलस इज इक्वल टू ए बी सी के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, और ए बी सी का जो मॉडुलस है उसको आप क्या लिख सकते हैं, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, सी का मॉडुलस, और इसका होल स्क्वायर आपके पास है यहां से। ठीक है, अब ए का मॉडुलस भी 1 है, बी का मॉडुलस भी 1 है, और सी का मॉडुलस भी 1 है। ठीक है, और ये आ गया इसका होल स्क्वायर, तो फाइनली यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1। आई होप काफी अच्छे से ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है लेट जेड बी नॉट ए रियल नंबर, ओके, सच दैट 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर एक रियल नंबर है। तो आपको प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब अगर आपको एक ही रियल नंबर दिया हुआ है तो आप इसको पहले तो सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे, देखो, जैसा डिनोमिनेटर में वैसा आप न्यूमिनेटर में क्रिएट करने की कोशिश करो। कैसे, आपने यहां पे जेड माइनस किया, ठीक है, और जेड ही इसमें प्लस कर दिया, तो ऐसा करने से जेड प्लस जेड कितना हो जाएगा, 2z। ठीक है, आपने ये पोर्शन क्रिएट कर लिया जिसको मैंने यहां पर ब्रैकेट लगाया है, और आप यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको जब इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे यहां से, तो 1 प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और यहां से 1 प्लस 2, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप इसको जेड से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, इस सेकंड पोर्शन को, तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड मतलब जेड। ठीक है, ओके, और अगर ये आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि देखो 1 भी रियल है, 2 भी रियल, और डिनोमिनेटर में जो -1 है वो भी रियल है, तो बचा क्या है, जेड प्लस 1 बाई जेड, तो जेड प्लस 1 बाई जेड मस्ट बी रियल, इसको भी रियल होना चाहिए। और अगर ये रियल है, इसका मतलब जेड प्लस 1 बाई जेड को आप क्या लिख सकते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है, आप इसको मॉडुलस की बजाय कॉन्जुगेट से समझो। देखो, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक ही रियल नंबर है, तो अगर ये रियल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, इसी के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो अब आप इसको लिख सकते हैं जेड प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से। और क्या लिख सकते हैं इसको,
जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 अपॉन जेड, और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लें यहां से। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, एंड यहां से जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। इसको आप लेफ्ट साइड में लेके और एलसीएम लेके कॉमन लीजिए। तो मैं ऐसे करता हूं, इसको लेफ्ट साइड में लेके कॉमन लेता हूं पहले। तो आपके पास यहां से बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, और इज इक्वल टू 0। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, और यहां से जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को आप राइट साइड में ले जा सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, और जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट को अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई कि जेड मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहां से, आइदर जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज 0 और जेड मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर जेड जेड कॉन्जुगेट के इक्वल है तो यहां से तो क्या आएगा कि जेड कैसा है, रियल, बट जेड इज नॉट रियल, जेड तो रियल नहीं है। सो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां से रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये केस आपका रिजेक्ट हो गया यहां से। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, जेड मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, बट मॉडुलस ऑफ जेड है वो नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, इसलिए जेड मॉडुलस की वैल्यू कितनी कंसीडर करोगे आप, यहां से 1 कंसीडर करोगे, और यही आपसे यहां पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करते रहिए ताकि ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए थर्ड में आपके पास है Z1 Z2 Z3 थ्री डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए बी सी है वो आर पॉजिटिव के अंदर बिलोंग करते हैं। आर पॉजिटिव मतलब नॉन रियल नंबर्स, यानी कि जो जीरो से लेके और इनफाइनाइट के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, सच दैट ये कंडीशन आपको दी हुई है कि तीनों के तीनों आप इक्वल हैं, एंड वैल्यू फाइंड आउट करने ए स्क्वायर अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस सी स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस Z1। देखिए अब इसको आप लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लो। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं a अपॉन Z1 माइनस Z2। ठीक है, इसका मॉडुलस है नीचे, और b अपॉन Z2 माइनस Z3 मॉडुलस इज इक्वल टू c अपॉन Z3 माइनस Z1 मॉडुलस। इसको आपने लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यहां से स्केयरिंग कर लें। अगला स्टेप, यहां पे स्केयर सभी का। जैसे आपने स्केयर किया तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट ए स्केयर अपॉन Z1 माइनस Z2 होल स्केयर को लैम्डा स्केयर के इक्वल रखेंगे आप। तो ए स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्केयर, और इसको आप लिख सकते हैं ए स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर Z1 माइनस Z2। ठीक है, और Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल हो गया। ठीक है, और ए स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर Z1 माइनस Z2, और इसका कॉन्जुगेट आप अलग अलग करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बी स्केयर एंड सी स्केयर, बी स्केयर में आएगा लैम्डा स्केयर, और यहां पर Z2 माइनस Z3 और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट। सेकंड इक्वेशन, सी स्केयर में आएगा लैम्डा स्केयर Z3 माइनस Z1 और Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए, आप जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, ए स्केयर अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस बी स्केयर अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस सी स्केयर अपॉन Z3 माइनस Z1। इनकी वैल्यूज पुट करो ए स्केयर के अपॉन में। आप क्या देखो, ए स्केयर की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, ये समझिए। यहां से ए स्केयर की वैल्यू आप यहां से क्या लिख सकते हैं,
देखिए ए स्क्वायर की पोजीशन पे आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए, लैम्डा स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 और Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में आपके पास Z1 माइनस Z2 लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लैम्डा स्क्वायर Z2 माइनस Z3 और Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 माइनस Z3 था, प्लस सी स्क्वायर की पोजीशन पे लैम्डा स्क्वायर Z3 माइनस Z1 और Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z3 माइनस Z1। अब देखिए जो जो कैंसिल हो पा रहा है आप उसको इजिली कैंसिल करें एंड उसके बाद लैम्डा स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट फर्स्ट ब्रैकेट से, सेकंड ब्रैकेट से Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट एंड प्लस Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, और यहां से लैम्डा स्क्वायर, ये सब टर्म भी आपस में कैंसिल होंगी और मल्टीप्लाई होकर फाइनली ये कितना आएगा, यहां से 0 आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट, ये आपको कंडीशन दी हुई है यहां से, ठीक है, Z1 मॉडुलस लेस देन Z2 मॉडुलस, और आपको प्रूव करना है 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 माइनस Z2 इस कंप्लीट का मॉडुलस, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम, देखो जो हमें प्रूव करना है ना, ये हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, मतलब मैं ये कंसिडर कर लेता हूं कि जो आपके पास ये लिखा हुआ है ये ऑलवेज ट्रू है, ये आपको प्रूव करना है यहां से। तो कैसे करोगे आप, इस मॉडुलस को आप क्या लिख सकते हैं, समझो बात को, मॉडुलस को प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं आप, यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यहां पे आप 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट एंड यहां से 1 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर में Z1 माइनस Z2 एंड Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, लेस देन आपके पास 1 है, आप यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस Z1 Z2 एंड इसका कॉन्जुगेट आप सेपरेट कीजिए, 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 लेस देन यहां से Z1 माइनस Z2 एंड यहां पर आएगा Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब आप इनको क्या कर सकते हैं, यहां से सोचो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना आएगा, 1 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, और प्लस Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 के साथ Z2 कॉन्जुगेट, लेस देन राइट साइड में देखिए Z1 कॉन्जुगेट और माइनस Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 और प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब आप समझिए बात को, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं इजिली, एक तो देखो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 ये टर्म है, ये इससे कैंसिल हो रही है, और Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट है, तो यहां से आप देखो Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट, यहां पर हमने कुछ मिस्टेक की है, देखो यहां पर ये माइनस आएगा, ठीक है ना, यहां पर ये माइनस आएगा और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस Z1 कॉन्जुगेट है, तो इसको आप लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस स्क्वायर एंड Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है, तो उसको आप Z2 मॉडुलस स्क्वायर। लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या तो हमने लिख दिया, लेफ्ट में आप क्या लिख सकते हैं, Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको लेफ्ट साइड में लिखिए, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1
माइनस Z1 मॉडुलस स्क्वायर माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 मॉडुलस स्क्वायर इंटू Z2 मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन होगा यहां से। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 माइनस Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1 माइनस Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट से आप Z2 कॉमन लेंगे तो आपके पास फिर से यही बचेगा 1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, और लेस देन यहां से कितना है 0। अब समझो बात को, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बेस पे आप समझो। Z1 मॉडुलस लेस देन 1 लेस देन Z2 मॉडुलस है आपके पास। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं सोचो। इसमें आप इसको ऐसा करो, स्क्वायर करो। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको स्क्वायर करता हूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। अभी आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो Z1 मॉडुलस स्क्वायर लेस देन 1 है एंड Z2 मॉडुलस स्क्वायर क्या है 1 से ग्रेटर है यहां से। तो अब आप इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस Z1 मॉडुलस स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव, एंड 1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर अगर आप लिखते हैं यहां से तो क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, और इन्हीं दोनों का अगर आप यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो लेस देन 0 और विच इज ट्रू। अगर ये सही है तो हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास था विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है, उसको मैं लिख के चला हूं और एक ऐसी कंडीशन हमने प्रूव कर दी है जो हमेशा ही ट्रू है, तो आप कह सकते हैं कि जिस रिजल्ट को आप प्रूव करना चाहते हैं वो भी हमेशा क्या रहेगा ट्रू रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर डिस्टेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी, उस थर्ड प्रॉपर्टी पे देखो। अगर बात करूं ए पार्ट की तो यहां पर है Z1 माइनस Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस। अब आप इसके लिए डायग्राम बनाओ फटाफट। देखो एक्स एक्सिस आपके पास, वाई एक्सिस है, आप रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जिसको समझ लो। ठीक है, आप यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करो, एक Z1 एक Z2, उनके बीच की डिस्टेंस देखो। अगर आपने यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, देखो जब ये इक्वल है ना दोनों पार्ट में तो 100% ये तो श्योरिटी है कि ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, इक्वल है तब। अगर बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का कोई साइन होता तब हम नॉन कोलिनियर का केस सोच। तो फर्स्ट तो आप ये माइंड में रखो कि कोलिनियर है, या तो ये सेम डायरेक्शन में है या फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर मैं इनको सेम डायरेक्शन में लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने Z1 और यहां पर मैंने Z2 कंसीडर किया, इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी कंसीडर किया, तो इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ठीक है, वो तो क्या हो गई यहां से, उसको तो आप लिख सकते हो कि ये तो आपके पास एक तरह से क्या है ए बी, ये तो आपके पास ए बी डिस्टेंस है Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। और Z1 क्या है, इसको आप ऐसे समझो Z1 को कि दिस इज Z1 माइनस 0 मॉडुलस। तो आप 0 से इसको कनेक्ट कीजिए, इसी लाइन को कनेक्ट करेंगे आप, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये OA डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और Z2 का मॉडुलस मतलब Z2 माइनस 0 का मॉडुलस, और इसको आप लिख सकते हैं क्या OB। तो अब आप डायग्राम सोचिए कि OA में से अगर आपने यहां से यहां तक OB की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट की तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आएगी ना। मतलब दोबारा समझिए, मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू डायग्राम AB जो है वो OA माइनस OB के इक्वल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो सेम ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ठीक है, आपकी जो डायरेक्शन है वो हर बार क्या है सेम, और सेम डायरेक्शन है इसलिए दोनों का जो आर्ग्यूमेंट होगा, दोनों का जो एंगल होगा थीटा, वो हर बार क्या रहेगा सेम। तो आप यहां से लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1
चाहे a पॉइंट का हो वो, ठीक है, और b पॉइंट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 उसका आर्ग्यूमेंट, ये हमेशा दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट बी पर। देखिए पॉइंट बी पर क्या है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है, सॉरी मॉडुलस, इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस है। तो आप पहले तो इसको ऐसे समझिए कि Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2 का मॉडुलस, और इसको आप ऐसे समझिए Z1 माइनस 0 का मॉडुलस है। इसको आप लिख सकते हैं Z2 माइनस 0 का मॉडुलस। अब आप डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ इस तरह से ये सिनेरियो जनरेट हो कि ऊपर लिखी हुई आइडेंटिटी हमेशा ट्रू हो जाए। तो कैसे आप लिख सकते हैं, सोचो। देखिए यहां से एक पॉइंट है Z1 और एक पॉइंट आपने लिया Z2, ठीक है, और यहां से आपको एक्चुअली माइनस Z2 लेना है। तो अगर मैं Z2 को एक लाइन ड्रॉ करता हूं ओरिजिन से, क्योंकि कोलिनियर हमें लिखना ही है, ये तो श्योर है। तो अगर मैंने Z2 को इधर ले लिया तो ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस आपने Z2 की तरफ आप गए हो उतनी डिस्टेंस पे आप अपोजिट साइड में आएंगे, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो है माइनस Z2, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अगर आपके पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है मान लो, तो आप क्या समझ सकते हैं यहां से कि आपको Z1 और माइनस Z2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो Z1 माइनस Z2 मतलब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, Z1 से 0 तक की डिस्टेंस, Z1 से 0 तक की डिस्टेंस ही हो गई यहां पर, और Z2 से लेके 0 तक की डिस्टेंस, तो Z2 से 0 तक की डिस्टेंस ही हो गई यहां पर, ठीक है। अच्छा एक चीज, एक काम और करें आप यहां से, इस Z2 को आप यहां पर माइनस Z2 लिखें, ठीक है, एक ही बात है ना। यहां पर आप इसको यहां पर भी माइनस लगा देंगे तो माइनस Z2 मतलब Z2 मॉडुलस, ठीक है। तो यहां पर मैं इस डिस्टेंस को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। ओके अब समझो बात को। आप देखिए अब यहां से एक मिनट, हमें ये डिस्टेंस इसको हटानी है, और एक सेकंड देखिए आपके पास यहां से जो डिस्टेंस है 0 से Z2 तक, 0 से Z2 तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है यहां से यहां तक, ठीक है, और 0 से माइनस Z2 तक की जो डिस्टेंस है वो ये रहेगी, और 0 से लेके Z1 तक की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है। तो आप बात को समझिए, आपके पास है Z1 माइनस ऑफ माइनस Z2, मतलब आप इस कंप्लीट डिस्टेंस की बात कर रहे हो, कंप्लीट डिस्टेंस Z1 और माइनस Z2 मतलब इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो। तो किसके इक्वल आएगा ये, 0 से Z1 की डिस्टेंस, ठीक है, और 0 से Z2 की डिस्टेंस, ठीक है, 0 से लेके Z2 तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो 0 से Z2 तक की डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लेकिन आपने सिनेरियो को समझने के लिए माइनस Z2 यहां पे अप्लाई किया, तो आपको यहां से अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आप इधर जा रहे हो और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहे हो, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, पाई। मतलब आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना हो जाएगा, पाई। इस केस में आप कह सकते थे फर्स्ट में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना होगा, 0, तभी तो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाता था, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा लेक्चर नंबर 20 उसको देखिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम यहां पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।